Write down new problem. Design a slab base for a column. Design a slab base for a column ISHB 300 at the rate 58.80 kg per meter, carrying an axial load of 1000 kilonewton. Full stop. M20 concrete is used for foundation. Provide welded connection between column and base plate. Full stop. ओके अब पूरा प्रॉब्लम जो है दैट इज नथिंग न्यू, कुछ नया है क्या उसके अंदर? बेस प्लेट को डिजाइन करना है, हमने इसके पहले किया है, लेकिन अब इसमें नया चीज इतना है कि आपको जो फाउंडेशन के साथ में बेस प्लेट का कनेक्शन करना है वो किसके हिसाब से करना है? सॉरी फाउंडेशन बोल रहा हूँ, कॉलम विद बेस प्लेट किसके साथ में करना है? वेल्डेड के साथ में, ठीक है, यहाँ पे बोल्टेड नहीं है, तो वेल्डेड कनेक्शन है तो वेल्डेड के रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो बस देखोगे क्या करेंगे, राइट डाउन सॉल्यूशन। Step number 1. What is our step number 1? Design of base plate. Design of base plate में A part. What is that? To calculate area required. Area required का फॉर्मूला है A required is equal to PU upon 0.45 into FCK। ठीक है, आपका PU कितना है? फैक्टर्ड लोड इट इज 1000। अच्छा 1000 एक्शियल लोड बोला है, लेकिन वो एक्शियल फैक्टर्ड है ऐसा बोला क्या? नहीं, तो आपको दो चीज़ों से आप जा सकते हैं, आइदर यू कैन टेक एक्शियल लोड एज अ वर्किंग लोड और यू कैन टेक एक्शियल लोड एज अ फैक्टर्ड लोड, बट यू हैव टू जस्टिफाई दैट स्टेटमेंट। ठीक है, आपको मेंशन करना पड़ेगा उस स्टेटमेंट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैलकुलेट एरिया रिक्वायर्ड अज्यूम गिवन लोड इज फैक्टर्ड लोड, जो लोड है उसको हम फैक्टर्ड लोड कंसिडर करेंगे, और अगर हम उसको फैक्टर्ड लोड कंसिडर करेंगे तो पीयू हो गया हमारा 1000 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.45, एफसीके की वैल्यू है 20, कितना आता है? 111.11 इंटू 10⁻³ mm²। सही है, क्लियर है? नाउ स्टेप नंबर 2 बी क्या है? टू डिसाइड डायमेंशंस ऑफ बेस प्लेट। अब बेस प्लेट का हम डायमेंशन जब डिसाइड करेंगे तो अब जब डायमेंशन डिसाइड करेंगे तो इसके लिए जो ISHB 300 है उसको आइदर आप स्क्वायर शेप ले सकते हैं
या तो फिर अगर हमको रेक्टेंगुलर शेप से सॉल्व करना है तो रेक्टेंगुलर भी कर सकते हैं। तो अभी तक स्क्वायर का प्रॉब्लम एक हो चुका है हमारा, अब हम इसको रेक्टेंगुलर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टू डिसाइड डायमेंशंस ऑफ बेस प्लेट, कंसीडर रेक्टेंगुलर शेप ऑफ बेस प्लेट, रेक्टेंगुलर शेप ऑफ बेस प्लेट, ठीक है। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको नीड होती है स्टिल टेबल की, ठीक है, क्योंकि स्टिल टेबल में जैसे यहाँ पे आपको बोला है ISHB 300, तो ISHB 300 का विड्थ आपको किस में से दिखेगा, स्टिल टेबल में से, अगर हम रेक्टेंगुलर सेक्शन ले रहे तो एनीबडी हैव स्टिल टेबल, है किसी के पास स्टिल टेबल आई सेड? ओके, देखिए उसमें इंडियन स्टैंडर्ड मतलब ISHB, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम 300, ISHB 300, अब अगर हम ये IS कोड को देखेंगे, IS कोड बोल रहा हूँ, स्टिल टेबल को देखेंगे, तो इस टेबल में यहाँ पे है HB 300 दिख रहा है आपको, ISHB 300, ठीक है। ये ISHB 300 में यहाँ पर इसकी विड्थ दी है, ये ऊपर लिखा है B, और इसकी विड्थ है कितनी, 250, क्लियर है, यू जस्ट चेक इट आउट एवरीवन। HB 300 में देखिए, B में दैट इज 250, ओके, प्लीज पीछे सर्कुलेट कीजिए फर्स्ट। तो कंसीडर रेक्टेंगुलर शेप ऑफ बेस प्लेट, हियर इसको हम बोलेंगे D इक्वल टू 300 mm, क्योंकि ISHB 300 है, एंड B इक्वल टू 250 mm, क्योंकि विड्थ 250 mm है। ये हमने कहाँ से देखी, फ्रॉम स्टिल टेबल, ठीक है, ये हमने स्टिल टेबल में से देखा है, किसको, विड्थ को, फ्रॉम स्टिल टेबल। सो अब डिसाइड डायमेंशंस ऑफ बेस प्लेट, डायमेंशन डिसाइड करना है मतलब लेंथ ऑफ बेस प्लेट एंड विड्थ ऑफ बेस प्लेट डिसाइड करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली लेंथ ऑफ बेस प्लेट इक्वल टू, कैन आई राइट लेंथ ऑफ बेस प्लेट इक्वल टू, इसको ये D प्लस 2x ले सकता मैं, D मतलब ये डेप्थ प्लस इसके ये दोनों, इधर से एक x उधर से एक x, ऐसा हो गया 2x, एंड विड्थ ऑफ बेस प्लेट BB इज इक्वल टू B प्लस 2x, ये विड्थ प्लस 2x। इमेजिनेशन हो रहा, बहुत सिंपल है, जैसा अभी तक प्रॉब्लम किया सेम वैसा ही है। ये आपकी स्टील प्लेट है जो अभी बनना बाकी है, डिज़ाइन होना बाकी है, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं इसके ऊपर मैंने स्टील प्लेट लगाया, क्या लगाया, ISHB लगाया, ठीक है। इस ISHB के ऊपर का ये पोर्शन, पहले तो ये कितना है टोटल, ये है टोटल 300, ओके, और ये कितना है 250, ठीक है, विड्थ है 250, दिस इज 300, दिस इज 250। अब ये 300 में प्लस x मतलब 2x, ये क्या है, लेंथ, ऐसा आप कंसिडर कीजिए, लेंथ में डेप्थ प्लस x 2x, विड्थ में, अब विड्थ के लिए आपके सामने ला रहा है ऐसा विड्थ, ओके, x प्लस विड्थ b प्लस 2x, x प्लस x कितना होता है 2x, आ रहा समझ में, किसको डाउट है, लिखिए। सो यहां तक लिख लिया आपने, राइट डाउन टू दिस फर्स्ट, थोड़ा सा एक स्टेप कर लेता हूं फिर आप लिखिए। देयरफॉर एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू LB इंटू BB, लेंथ इंटू विड्थ, करेक्ट है, यस। नाउ एरिया रिक्वायर्ड कितना है, 111.11 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू LB मतलब लेंथ ऑफ बेस प्लेट, D प्लस 2x, D कितना है मेरा 300, इसके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 300 प्लस 2x, समझ के लो, एंड विड्थ ऑफ बेस प्लेट मतलब 250 प्लस 2x,
गेटिंग? सो एरिया रिक्वायर्ड इज दिस इज इक्वल टू एल बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 300 प्लस ट्वाइस एक्स, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 250 प्लस ट्वाइस एक्स से। बोलो कोई डाउट है? पूरे टर्म में क्या अननोन है? एक्स। जल्दी से निकाल लो एक्स कितना आता रपकन। हाउ मच? बराबर निकालिए। सही पकड़े हैं 29.63 mm। 29.63 को मैं राउंड अप कर लूंगा से 30 mm। 30 mm का दोनों साइड से मैं छोड़ूंगा अलोंग बोथ साइड। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? देयरफॉर इसके आगे मैं लिखूंगा देयरफॉर एल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ बेस प्लेट इक्वल टू 300 प्लस 2 इंटू 30। 300 प्लस 2 इंटू 30 हाउ मच? 360। यस। एंड विड्थ ऑफ बेस प्लेट इक्वल टू 250 प्लस 2 इंटू 30 250 प्लस 60 310 mm। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बैच के समय याद रखना, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे? अब एकदम फॉर्मॅलिटी का चेक देणे का? फॉर्मॅलिटी मतलब कशी आहेस आपण विचारतो चांगली असली तरी, वैसा एरिया रिक्वायर्ड ये एरिया प्रोवाइडेड से बड़ा चाहिए। एरिया रिक्वायर्ड ये एरिया प्रोवाइडेड से बड़ा चाहिए। गलत बोला मैंने, एरिया रिक्वायर्ड ये एरिया प्रोवाइडेड से छोटा चाहिए, मतलब ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो रिक्वायर्ड कितना है? रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता। आवश्यकता है थोड़े से प्यार की, बहुत प्यार मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, बस वैसा है। तो छोटा सा प्यार कितना है हमारा? 111.11। आशु को देख के एकदम मेरे को, ठीक है? और एरिया प्रोवाइडेड कितना है? 360 बाय 310 दैट इज 111.6 mm स्क्वायर। चेक इट आउट। इंटू 10⁻³ लगाना पड़ेगा। सही है कि? देखो एक बार, बराबर है? तो ये 111.6 ये 111.11 से थोड़ा सा बड़ा है, देयरफॉर ओके सेफ। क्लियर है यहाँ तक? राइट डाउन फास्ट। नाउ स्टेप नंबर which one? Step number 2 to calculate upward soil pressure। हाँ हो गया ना, वही पोजीशन निकाला ना, एक्स निकाला मतलब पोजीशन निकल गया है ना। सो टू कैलकुलेट अपवर्ड सॉइल प्रेशर, अपवर्ड सॉइल प्रेशर का फॉर्मूला है W इक्वल टू PU अपॉन, डायरेक्ट इसको एल बी इंटू बी भी लिख लो, कंफ्यूज नहीं होगा, है ना। PU कितना है? 1000 इंटू 10⁻³ अपॉन एल बी इंटू बी बी। कितना था एल बी? 360 बाय 310 8.960 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 0.45 FCK। 0.45 इंटू FCK आपका 20 है, मतलब आंसर आता 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ये वैल्यू छोटी चाहिए, है बराबर? अगर है तो आगे बढ़ो। स्टेप नंबर 3 टू कैलकुलेट थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। सही चल रहा मैं? थिकनेस ऑफ बेस प्लेट का फॉर्मूला है T इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ स्पीकअप 2.5 इंटू W इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 0.3 टाइम्स वाई स्क्वायर इंटू
1.1 अपॉन एफ वाई, करेक्ट है। नाउ टी इक्वल टू रूट अंडर 2.5 इंटू डब्ल्यू आपका है 8.960 इंटू आपका x और y दोनों कितना आया, वही आया 30 है ना। सो 30 का स्क्वायर माइनस 0.3 टाइम्स 30 का स्क्वायर, सही है, इंटू 1.1 अपॉन एफ वाई की वैल्यू 250। इससे आपको टी मिलेगा समथिंग 7.87 mm। ठीक है, अब 7.87 के लिए अगेन गिव मी आई स्टिल टेबल वंस अगेन। अब देखिए ये भी थिकनेस जो आपकी आई है ये बहुत कम है 7.87 है ना। ऐसे केस में आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है जो आपका स्टील टेबल है उसी के अंदर जो 300 है HB 300 उसके अंडर में कैपिटल T करके एक है, दैट इज द थिकनेस ऑफ फ्लेंज। ठीक है, ये जो कैपिटल T है उसका डायमेंशन उन्होंने दिया है, मतलब थिकनेस दी है 10.6 mm। ठीक है, ये 10.6 आपको यहाँ पे देना है। इसका मतलब T 7.87 should not be less than TF, थिकनेस ऑफ फ्लेंज से वो कम नहीं चाहिए। मतलब 7.87 mm should not be less than 10.6 mm, बराबर है। 10.6 mm से छोटा नीचे, लेकिन क्या है अगर है तो therefore provide T equal to 12 mm। अब 12 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 10.6 mm की थिकनेस तो मिलती नहीं है, तो 10.6 के बाद में 11 नहीं मिलता, डायरेक्ट क्या मिलता 12, 8, 10, 12, 6, 4 इस टाइप के मिलते हैं। तो ये हमारा कितना है 10.6 आया, इसलिए हमने उसको 12 किया। आ रहा समझ में, 12 mm। राइट डाउन टू दिस। डन। देयर आफ्टर जैसे ही आपका थिकनेस निकल गया आप लिखेंगे एक सेंटेंस, देयरफॉर प्रोवाइड dimensions of base plate as 360 by 310, 360 by 310 by 12 mm by 12 mm। Now last step number 4, स्टेप नंबर 4 ये हो गया सभी का, लिख के ये रुकना है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 डिजाइन ऑफ कनेक्शन बिटवीन कॉलम एंड बेस प्लेट, डिजाइन ऑफ कनेक्शन बिटवीन कॉलम एंड बेस प्लेट। between column and base plate। बेस प्लेट को ही हम स्लैब बेस बोलते हैं। ठीक है, कॉलम एंड बेस प्लेट। नीचे लिखिए अज्यूम 6 mm साइज ऑफ वेल्ड, अज्यूम 6 mm साइज ऑफ वेल्ड। अब यहाँ पे आप साइज ऑफ वेल्ड कम से कम 6 mm ले सकते हो, दैट इज सफिशियंट। हर प्रॉब्लम में आप 6 mm ले सकते हो। ठीक है, तो अज्यूम 6 mm साइड ऑफ वेल्ड। अब थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री मतलब इस सेमेस्टर के इस यूनिट के इस सब्जेक्ट के पहले यूनिट में।
पहले यूनिट में अपने डिजाइन ऑफ कनेक्शन पढ़ा, जिसमें रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन था। जो वेल्डेड कनेक्शन था उसमें हम साइज ऑफ वेल्ड कैसे निकालते थे? यस, एस मिनिमम कितना चाहिए? कितना? 3 mm, ठीक है। और एस मैक्सिमम कितना रहता? टी माइनस 1.5। मैं आपको बताता, टी माइनस 1.5, टी मतलब थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पे थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी है? 12 माइनस 1.5 कितना होता? 12 माइनस 1.5 10.5, ठीक है। हाँ 10.5, तो 3 mm से लेके 10.5 mm तक आप कहीं पे भी ले सकते हो। मैंने कितना ले लिया? डायरेक्ट 6 mm। अगर बाय प्रोसीजर से जाएंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें लिखेंगे टू डिसाइड थिकनेस ऑफ साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है। साइज ऑफ वेल्ड में लिखूंगा मैं नंबर 1 एस मिनिमम इज इक्वल टू 3 mm, नंबर 2 एस मैक्सिमम इज इक्वल टू टी माइनस 1.5, करेक्ट है। अब थिकनेस यहाँ पे मेरी कितनी है? 12, सो 12 माइनस 1.5, 12 माइनस 1.5 कितना होता? 10.5। 10.5 mm यहाँ पे आप देख सकते हो 3 mm से लेके 10.5 mm के बीच में मैं कहीं भी प्रोवाइड कर सकता, कितने भी प्रोवाइड कर सकता। आई कैन प्रोवाइड 3 mm ऑल्सो, आई कैन प्रोवाइड 10.5 mm ऑल्सो, लेकिन मैं ना 3 करूंगा ना 10.5 करूंगा। प्रोवाइड साइज ऑफ वेल्ड एज 6 mm, 6 mm का साइज ऑफ वेल्ड हम प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? राइट डाउन आफ्टर दैट। हो गया कि बोलिए? डन। नीचे लिखिए स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। अब स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड के लिए भी आपको वेल्डिंग में जाना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड का फॉर्मूला क्या था, याद है? FU अपॉन √3 इंटू गामा MW। रिमेंबर, पढ़ाई करते रहो। FU अपॉन √3 इंटू गामा MW। आपको लगेगा ये सब हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं, ये सब कुछ फील्ड पे यूज होता है एज इट इज, ठीक है। फॉर्मूला लर्न होने को जो ना, याद आने को जो ना टाइम पे, आप बोलेंगे मैं आयस कोड निकालता है इधर उधर से, कुछ नहीं होता उसमें। FU अपॉन √3 इंटू गामा MW। FU की वैल्यू है 410 अपॉन √3 इंटू गामा MW, डिपेंड ऑन 2 केसेस, साइट वेल्ड और शॉप वेल्ड। मेरा वेल्ड दिया है क्या? नहीं दिया है। कौन सा वेल्ड है? ठीक है, तो मैं अज्यूम करूंगा साइट वेल्ड। तो यहाँ पे मैं पहले साइड में लिख लूंगा सिंस अज्यूम साइट वेल्ड। अगर मैं साइट वेल्ड ले रहा तो यहाँ पे साइट करूंगा मैं 1.5, शॉप रहता है तो 1.25, करेक्ट है। इससे आंसर आता 157.809 न्यूटन पर mm²। ये हो गया मेरा स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, सही है। ओके, नाउ फॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वेल्ड, लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड। अब लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड इक्वल टू PdW अपॉन PQ, करेक्ट है। दैट इज PdW अपॉन PQ, सही है। अब PdW तो मेरा है कितना है? 1000। PdW मतलब फैक्टर लोड, वो है 1000। PQ है क्या? नहीं। तो PQ का फॉर्मूला क्या है? बट PQ इक्वल टू FWD इंटू TT। अब स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड जो था ये क्या था? ये मेरा FWD था, लिखना भूल गया मैं, ठीक है। तो FWD इंटू TT, FWD है 157.809 इंटू TT मतलब थ्रोट थिकनेस। अब मेरे को बताओ
इस प्लेट के साथ में ये कॉलम 90 डिग्री में लग रहा, ठीक है, ये 60 डिग्री में लग रहा, एग्जैक्टली 90 डिग्री है। 90 डिग्री में अगर है तो हम उसको क्या लेते हैं 0.7 इंटू एस। आई एस कोड का क्लॉज के साथ में मैंने बताया था कौन से फैक्टर पे डिपेंड रहता। यस, आपको आपके एकेडमिक में 0.70 मतलब 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में रहेगा। इसके लिए आपको लेना है 120 नहीं 110 डिग्री, तो आपको लेना है 0.70 इंटू एस, ठीक है, एस की जगह में, ठीक है रहने दो, 157.809 इंटू 0.70 इंटू एस है मेरा 6, इससे आंसर निकलेगा पी क्यू का कितना 662.797 न्यूटन पर एमएम। ये हो गया मेरा 1 एमएम के ऊपर आने वाला लोड, दिस इज पी क्यू। इसको डालो यहाँ पे, देयरफॉर एल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पी डी डब्ल्यू अपॉन पी क्यू। पी डी डब्ल्यू है मेरा 1000 इंटू 10⁻³ न्यूटन में करना पड़ेगा, अपॉन 662.797 ऑलरेडी न्यूटन में। न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, जो भी आंसर रहेगा वो एमएम में आएगा। बताओ कितना, 1508.75। चेक करो 1508.75 है, ऐसा है क्या? और 1508 को थोड़ा सा राउंड अप करना पड़ेगा, 1508 है, कैन आई टेक दिस 1510, ठीक है। सो से एल रिक्वायर्ड इक्वल टू 1510 mm। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक के? ठीक है, अब प्रॉब्लम में एसबीसी ऑफ सॉइल दिया है क्या? नहीं, तो हम फुटिंग को निकाल सकते क्या? जब तक कि हमको सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी नहीं पता है तो हम तब तक निकाल नहीं सकते। तो एक छोटा सा प्यारा सा स्टेटमेंट लिखने का और प्रॉब्लम को वाइंड अप करना। एज स्ट्रेंथ bearing capacity of soil is not given, therefore we cannot able to decide to design concrete pedestal। हम कंक्रीट पेडेस्टल को डिज़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि अपने को सेफ बेरिंग कैपेसिटी गिवन नहीं है। यहाँ पे हो गया आपका प्रॉब्लम एंड। एक फिगर निकालो और वाइंड अप करो। आप थोड़े अच्छे से निकालना। ओके, दिस इज क्या हुआ? इसको बुरशी लग गई क्या?
दिस इज अ वेल्डेड पोर्शन, ठीक है।